कि हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा ये रंग आसमान का। ये तेरी हार का नहीं, ये तेरी हार का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आइए दोस्तों, इसी अंदाज के साथ प्रश्नावली 4.1 कक्षा 9 की मैथ की प्रश्नावली 4.1 को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए बेटा, उसका पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए बेटा, हल में देखिए, माना एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये है तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। क्योंकि हमको बेटा उसने कहा कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, तो इसलिए बेटा जो नोटबुक की कीमत होगी, जो कलम की कीमत होगी, उसको कोई चर पद मानेंगे। तो इसलिए बेटा माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x तथा एक कलम की कीमत बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो एक नोटबुक की कीमत बेटा बराबर है 2 कलम की कीमत के। मतलब बेटा जितने रुपए में एक नोटबुक मिलेगी, उतने रुपए में अपने को 2 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे बेटा? 2। अब देखिए बेटा, बिल्कुल इसी मान को यहाँ पर रख देंगे। तो एक नोटबुक की कीमत बेटा हम लोगों ने x माना है और कलम की कीमत को बेटा हम लोगों ने y माना है। अब देखिए इसको पाछांतर कर लेंगे, तो x माइनस 2y बराबर बेटा 0 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। और यही बेटा अपना 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब बेटा हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि निम्नोक्त समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो तथा a, b, c के मान को भी ज्ञात करो। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 9.35। अब देखिए बेटा इसको हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए बेटा जो c पद है इक्वल के इस साइड है, तो इसको बेटा इस साइड लेकर जाएंगे, बाएं साइड। अब देखिए ये बेटा अपना हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इधर बेटा प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.35 इक्वल 0। अब देखिए बेटा इस समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब देखिए बेटा x का गुणांक क्या है यहाँ पर? 2। यहाँ x का गुणांक क्या है बेटा? a। तो यहाँ पर बेटा a बराबर क्या हो जाएगा अपना? 2। a बराबर क्या प्राप्त होगा बेटा? 2। वैसे बेटा देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या है? 3, और इसमें बेटा y का गुणांक क्या है बेटा? b। तो इसलिए बेटा यहाँ से b बराबर क्या प्राप्त होगा अपने को? 3। b बराबर क्या प्राप्त होगा अपने को? 3। अब बेटा यहाँ पर देखिए अचर पद अपना क्या है बेटा? 9.35 है। यहाँ पर बेटा अचर पद क्या है अपना? c। तो इसलिए बेटा c बराबर, देखो बेटा चिन्ह के समेत लिखते हैं, इसलिए बेटा c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9.35, माइनस का 9.35। तो ये बेटा अपना आंसर होगा। अब देखिए बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0, और इसमें भी बेटा a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए बेटा इसको हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तुलना करने पर। अब देखिए बेटा
एक्स के आगे 1 लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो मान लेते बेटा 1 लिखा होता है। इसलिए बेटा देखिए एक्स गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ एक्स गुणांक ए है, तो इसलिए बेटा ए बराबर कितना प्राप्त होगा अपने को 1। और देखिए बेटा यहाँ पर इसमें y का गुणांक b है, यहाँ पर y का गुणांक बेटा माइनस का 5 है, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा b बराबर माइनस का 5। b बराबर क्या होगा, माइनस का 5। अब देखिए बेटा यहाँ पर c इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो इसी प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसकी भी बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन अब बेटा यहाँ पर देखो ये माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6 लिखा है। अब इसको बेटा पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, c बराबर 0। तो इसको देखिए बेटा अभी आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए बेटा अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक बेटा क्या है, -2 है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a है, इसलिए बेटा a बराबर अपना क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए बेटा y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक b है, तो इसलिए बेटा b बराबर क्या हो जाएगा अपना 3। b बराबर क्या प्राप्त होगा, 3। और ऐसे ही बेटा अपने को देखिए बेटा c बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6। c बराबर क्या प्राप्त होगा बेटा अपने को, माइनस का 6 प्राप्त। अब बेटा हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन के IV नंबर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा इसको हम लोग पक्षांतर पहले करेंगे, तो x और ये बेटा इधर प्लस का 3y, तो इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए बेटा इसमें x वाला पद है, y वाला पद है, बट c वाला पद नहीं है। तो जो पद नहीं होता है बेटा उसके गुणांक को क्या रखते हैं बेटा, 0 रखते हैं। अब देखिए बेटा इसकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a बराबर 1 प्राप्त होगा। अब b बराबर बेटा माइनस का 3 प्राप्त होगा, b बराबर माइनस का 3 प्राप्त होगा। और जो जैसे बेटा इसमें देखो c है, बट इसमें c नहीं है, इसलिए बेटा जो पद नहीं दिया होता है उसका गुणांक कितना लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। तो c बराबर बेटा अपने को कितना प्राप्त होगा, 0। तो ये बेटा अपना हो गया IV नंबर। अब बेटा हम लोग ध्यान देंगे 5वें नंबर को, दूसरे के 5वें नंबर को, B नंबर को। तो इसको बेटा देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2x, और इधर बेटा माइनस का 5 है, तो इधर आएगा बेटा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर 0। अब इसकी बेटा देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, देखो a बराबर क्या है बेटा 2, तो a बराबर अपने को क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। भाई b बराबर क्या है बेटा अपना 5 है, तो b बराबर कितना प्राप्त होगा, 5। मतलब बेटा देखो अब c का गुणांक कितना रहा होगा बेटा, 0 रहा होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए बेटा यहाँ पर c बराबर कितना रख लेते हैं, 0। जो पद भी नहीं दिया होगा a b c में से उसको बेटा क्या मान लेंगे, 0। अब ये बेटा अपना हो गया। अब देखिए बेटा इसके vi नंबर पर चलते हैं। तो ये बेटा अपना सीधे दिया है भाई 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी बेटा ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो बेटा यहाँ पर a इक्वल क्या है बेटा 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा।
अब देखो बेटा b इक्वल क्या है बेटा 2 है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब c बेटा नहीं दिया तो c बराबर क्या रखेंगे बेटा हम लोग 0। ए बी सी में से अगर कोई पद समीकरण में नहीं दिया है तो उसको बेटा क्या हम लोग रख लेते हैं 0। अब देखिए बेटा इसके 7वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दूसरे के 7वें। अब ये बेटा बिल्कुल वैसे दिया है व्यापक रूप में, तो इसकी सीधे व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे। अब बेटा इसकी ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखो बेटा ए एक्स का गुणांक दिया है क्या, नहीं दिया ना बेटा, तो जो गुणांक नहीं दिया होता बेटा उसको कितना रख लेते हैं 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर बेटा अब देखो बी बराबर दिया है अपने को वाई। अब देखिए मतलब वाई वाला पद इसमें भी दिया है, वाई इसमें भी है, तो इसलिए बेटा देखो यहाँ पर वाई के आगे क्या होगा बेटा 1 होगा, और यहाँ पर बेटा वाई के आगे क्या है बी है, इसलिए बेटा बी बराबर क्या हो जाएगा अपना 1। अब सी वाला पोर्शन बेटा इसमें दिया है, इसलिए बेटा सी बराबर कितना हो जाएगा -2। सी बराबर क्या हो जाएगा -2। अब बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जैसे बेटा अपने को दिया, अब इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं भाई 2x बराबर 5 भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए बेटा ये 2x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, 2x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब बेटा इसकी जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0 से तुलना करने पर, सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब ये देखिए बेटा ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, ए बराबर 2 हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा। बी का गुणांक भाई देखिए इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए देखो वाई का गुणांक बेटा इसमें नहीं दिया है बी, तो जो ए बी सी में से कुछ नहीं दिया होता तो उसको कितना रखते बेटा 0। तो देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर बेटा सी बराबर कितना हो जाएगा -5, सी बराबर कितना हो जाएगा -5। तो ये बेटा प्रश्नावली 4.1 यहीं पर दाइंड होती है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।